हम दक्षिण पर मुगल सल्तनत का झंडा लहराने जा रहे हैं, अभी और इसी वक्त। शंभू बेटा, खाना खा लीजिए। हमें भी भूख नहीं लगी है। शंभू राजा, हम खाना नहीं खा रहे हैं, उसके पीछे कोई वजह है। हमें पुरंदर की चिंता हो रही है। महाराज, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सफेद मीनार पर अचानक से बारूद की बौछार हो गई। हमारा मिर्जा के खिलाफ युद्ध शुरू। युद्ध? लेकिन तलवार के बिना। औरंगजेब का पत्र? ये पत्र मोहरा बन के उस मिर्जा के शतरंज के पट पर रखेंगे हम। जरूर रखिए। आपको जो मांगना है वो मांग लीजिएगा, लेकिन एक चीज हम मांगेंगे। क्या? मुझे राक्षस नहीं चाहिए, पंछी चाहिए। हुजूर, शिवाजी राजे आ रहे हैं। ओम शरण चंडी। आलमगीर बादशाह ने हमें जो काबा पहनाया था वो लेकर आओ। जी मिर्जा जी। आज इस काबा के काबिल हो जाऊंगा। उग्रसेन, पुरंदर पर गोला बारूद की बौछार बढ़ा दो। धमाके की आवाज शिवाजी के कान तक पड़नी चाहिए। जी, समझ गया। और एक बात, जब शिवाजी और हमारी बात हो रही हो तब हम तक हमले की खबर बार बार आनी चाहिए। जी मिर्जा जी। जाओ। कटार पर थोड़ा पानी डालिए और फिर प्रयास कीजिए। होगा। अपनी तलवार को खुद धारदार बनाइए, अपने कटार को खुद तेज कीजिए और धार इतनी तेज हो कि उस तलवार पर अगर मक्खी बैठ गई ना तो उसके भी 2 टुकड़े हो जानी चाहिए। जी। मिर्जा जी, शिवाजी राजे। आइए, मिर्जा की छावनी में आपका स्वागत है। वंदन मिर्जा साहब। ये क्या कर रहे हैं राजा साहब? प्रभु रामचंद्र की पीढ़ी के कदम आज हमें दिखे, उस पावन चरणों को हमारा प्रणाम। अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं राजा साहब। बैठिए, तशरीफ रखिए, आइए। मिर्जा राजा, हमारा तो ये तोपों की आवाजें। थोड़ा रुक जाइए राजा साहब, आवाज कम होने दीजिए। आपका घोड़ा भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसका ध्यान रखना, उसको चना घास खुद ही खिलानी चाहिए। रानी माँ, वहाँ से कोई समाचार आया? अभी तक कोई खबर नहीं आई। अभी तक तो यहाँ की सवारी राजगढ़ आ जानी चाहिए थी रानी माँ। हमें ऐसा पता चला है कि औरंगजेब का हुक्म है मिर्जा जी को महाराज को कैद करने का। हवा के साथ उड़ने वाले पत्तों को रोकना सीखिए। और दूसरी बात, महाराज कहीं बाहर गए तो आप लोग चिंता करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बोलते हैं, रोते हैं, पर हम तो अकेले हैं। लेकिन इस चिंता में भी पति के सपनों को साकार करने के लिए खुद को काबू में किया था, क्योंकि स्वराज्य को खड़ा करना था। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमारी पनाह में आए।
अफजल खान मोहम्मदी से आप डरे नहीं। करतलब खान, शाइस्ता खान और सिद्दी जौहर पर आपकी शमशेर बेखौफ चली। आज आप मिर्जा राजा से डर गए। हम डरे नहीं हैं मिर्जा जी, सिर्फ आवाज दी क्योंकि आपसे मुलाकात करनी ही थी। आप सर्वश्रेष्ठ राजपूत हो और उसी के साथ प्रभु रामचंद्र के चैतन्य हृदय हो। बाबर वंश की राजलक्ष्मी आपकी वजह से ही तो है। राजा साहब, मिर्जा राजा की शमशेर पर मुगल सल्तनत खड़ी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, मगर अफसोस राजा जी, सच में दुर्भाग्य है, आपने शमशेर से अपने ही लोगों की गर्दन काटी। ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। सारे शेर आपस में ही लड़े और मरे भी, और गीदड़ जंगल पर राज करे, ऐसी उम्मीद है क्या आपकी? आप मिर्जा राजा की छावनी में हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। सज्जन आदमी को फंसाने वाले औरंगजेब के सिपाहियों की बातों में आकर आप ये काबा पहनकर यहाँ आ गए। ये काबा ना पहनकर खुद के फटे हुए कपड़े भी पहनकर आप आते तो हम हमारा सर आपकी चरणों में रख देते, पर आप हम पर जाल बिछाकर आए। अगर हमने हमारी तलवार बाहर निकाल दी तो मरेगा कौन? एक हिंदू। और इसीलिए हम शांत हैं, संयम से। पर आपको ऊंचा नीचा, सच्चा झूठा, इसकी कोई ही समझ नहीं है। एक तो उन्हें क्रोध बहुत आता है, अपमान सहन नहीं होता, और वहाँ मिर्जा राजा और दिलेर खान शांत बैठने वालों में से नहीं है। कब वे राक्षस के घेरे में से बाहर आएंगे भगवान जाने। माताश्री, पिताश्री के पीछे माँ जगदम्बा खड़ी है। वो तो है ही शंभू बेटा। आप भी पिताश्री की ताकत हो। हाँ हाँ, देवी के 16 हाथ हैं और आप 8 लोगों के भी 16 हाथ हैं। 8 माताश्री मिलकर एक माँ दुर्गा भवानी, और कहा जाए तो एक एक माताश्री मतलब एक एक माँ दुर्गा, अष्ट दुर्गा। शंभू राजा, अपनी माओं में आपको जगदम्बा दिखी? हमारी माताश्री है ही अष्ट दुर्गा। हमने आपकी बात सुनी, ख्याल अच्छे हैं, पर अब कुछ काम की बातें हो जाए। हमें आपके सारे के सारे किले चाहिए। सारे किले? 35। मिर्जा जी, सभी किले अगर हम आपको दे देंगे तो हम क्या करेंगे? बादशाह की खिदमत। खिदमत? और हम? मिर्जा जी, आप अगर दिल्ली की तकट पर सम्राट बनकर बैठे होते तो हम अपनी मर्जी से आपकी खिदमत करते, हमारे हृदय का गलीचा आपके ऊपर बिछा देते। इतना ही क्या, शेषनाग बनकर आपके मस्तक पर शास्त्र फन का साया लेकर खड़े होते हम। होश में आओ राजा, आलमगीर हमारे भगवान के समान है, हम एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहते। मिर्जा जी, आप जिसे भगवान मानते हैं, उस भगवान का पत्र सुनिए जो उन्होंने उनके मामूजान शाइस्ता खान को भेजा था। रघुनाथ पंत जी। मामूजान, आप 2 साल से पुणे में हो। अय्याशी छोड़ो और दक्खन फतेह करो। अगर आप दक्खन फतेह हो जाते हो तो मिर्जा और उसकी औलाद काबुल कंधार की मुहिम पर भेज देंगे हम, और वही रेगिस्तान उनका कब्रिस्तान बन जाएगा। और फिर हमसे कौन जवाब तलब करेगा? शिवाजी राजा, गुस्ताखी की हद है। मिर्जा जी, बादशाह के मेहंदी भरे हाथ और मुगल सल्तनत की मोहर तो आप पहचानते हो।
स्वयं देख लीजिए। नकली चीजों में हमें दिलचस्पी नहीं है। असली चीज है आपके किले। अब वो सारे के सारे हमें चाहिए बस। सच में आप अष्टदुर्गा है, जगदम्बा। देखिए ना, जगदम्बा के चेहरे पर जो खुशी होती है वही खुशी हमारे माता श्री रानी साई की है। उनका चेहरा हमें अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उनसे मिली वो सारी खुशियां और प्यार आज भी हमारे साथ है। परंतु पिताश्री के चेहरे पर भी वो झलकती है, और माँ जगदम्बे की आंखें हमारी सोयरा माँ जैसी है। उनकी आंखों में अमृत है, समय को रोकने वाला साहस भी है। माँ जगदम्बे की प्यारी सी मुस्कुराहट वो हमारी सकवार माँ जैसी है। वो जब भी हंसती है तब खुशियों की बारिश होती है। जब ये सब साथ है तो पिताश्री क्यों नहीं जीतेंगे? वो हारेंगे नहीं, हराने वाले हैं। इतना जल्दी हार मान जाओगे ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर पंत, उन 23 किलो के नाम पढ़े जाए। वज्रगढ़ तो हमने ले लिया है, अब पुरंदर भी हम शायद। मिर्जा जी, पुरंदर किले पर गोलियों की बौछार से एक दीवार गिर चुकी है। जल्द ही हमारी मुगल सेना उसका कब्जा कर लेगी। देखा राजा साहब, ये हैं मिर्जा राजा जैसे। पुरंदर आपने हमें दिया नहीं, हमने ले लिया। मिर्जा जी, अगर आप आगे 1 महीना भी ऐसे ही लड़ते रहें, तभी भी पुरंदर पर स्वराज्य का जो भगवा लहरा रहा है उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, हमने आपको पुरंदर दिया। ठीक है, तो अब 23 के 23 किले हमारे। 10 हो गए संतुष्ट? हाँ, हम खुश हैं, पर ज्यादा खुश हम तब होंगे जब किले के नीचे का 4 लाख का प्रदेश हमारा हो जाए। मिर्जा जी, 4 लाख का प्रदेश अगर हमने आपको दिया तो हमारे पास बचता सिर्फ 1 लाख का प्रदेश। हमारी फौज कैसे चलेगी? हमारा स्वराज्य कैसे चलेगा? स्वराज्य का सपना देखना छोड़ दीजिए, आलमगीर बादशाह का सपना देखना शुरू कीजिए। मिर्जा जी, विजापुर का कोंकण प्रदेश जो 4 लाख का है और बालाघाट का 5 लाखों का प्रदेश हमें लेने की अनुमति दीजिएगा। जरूर, लेकिन सालाना 3 लाख ऊन आपको बादशाह सलामत को देना होगा। मतलब? मिर्जा जी, कल जीतने वाले प्रदेश का कर हमें आज ही देना होगा। हाँ बिल्कुल। माँ जगदम्बे की स्नेह और दया हमारी पुतला माता श्री जैसी है। इनके स्नेह में, प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। इनका स्नेह यही हमारी भेंट है। माँ जगदम्बे की बाल काशी रानी माता श्री जैसी है। माँ जगदम्बे की चिंता ये लक्ष्मी रानी माता श्री जैसी है। माँ जगदम्बे के हाथ की शक्ति साधना कुंवंता माता श्री जैसी है। देवी का प्यार और सुंदरता हमारी सगुना माता श्री जैसी है। आज हमें पहली बार आप 8 लोगों का भव्य दर्शन हुआ है।
आप सभी के ये भाव माँ जगदम्बे में एकत्रित है। एक नहीं, दो नहीं, 16 हाथों से पिताश्री को हिम्मत देती हो। इसी वजह से पिताश्री में हिम्मत और पराक्रम है। इसीलिए हमें यही कहना है, हमारी माता श्री परेशान मत होइए, आपका दुख किसी को दिखाई ना दे। और एक आखिरी शर्त स्पष्ट कर ली जाए राजा साहब कि आप बादशाह की खिदमत कबूल कर लीजिए। माफ कीजिएगा मिर्जा जी, मगर हम उस काबिल नहीं। राजा, आपकी काबिलियत अब हमारे हाथों में है। हाँ, पर हम इससे सहमत नहीं है। किस मुंह से जाएंगे हम बादशाह सलामत की खिदमत करने? उनके मामा शाइस्ता खान की हमने उंगलियां काट दी, सूरत लूटा। नहीं 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 राजा, लेकिन एक, हम आपकी फौज में शामिल होते हैं, लड़ेंगे, विजयपुर का प्रदेश आपको जिता कर देंगे। बादशाह सलामत से सलाह मशवरा करना होगा। एक प्रस्ताव और भी है। आप हमारे बेटे युवराज को मनसबदार कर सकते हैं। हाँ, ये बात सोची जा सकती है। क्या नाम है आपके फर्जंद का? शंभू राजे। शंभू राजे। तकरीबन आयु कितनी होगी? 9 साल की उम्र है। वो मनसबदार रहेंगे, पर उनकी बजाय हम लड़ेंगे। हम आपकी फौज में रहेंगे। आइए आइए दिलेर खान, आप हैं शिवाजी महाराज और आप हैं दिलेर खान। खान साहब, महाराज ने उनके 23 किले और 4 लाख का प्रदेश हमें दिया है। अब आप केवांश पहन लीजिए। आइए खान साहब। बहुत खूब, इंशाअल्लाह। राजा, ये सारे किले कब तक आप हमारे सुपुर्द कर देंगे? बता नहीं सकते, लेकिन जल्द से जल्द। राजा साहब, अब बिना वक्त गंवाए 23 किले हमारे हाथ सौंप दीजिए। और जब तक ये सारे किले आप हमारे सुपुर्द नहीं कर देते, जमानत के तौर पर आपके फर्जंद शंभू हमारे पास है। खान साहब का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ओ राजा साहब, जैसे ही ये सारे किले आप हमारे सुपुर्द कर देंगे, आपका फर्जंद सही सलामत आपको सौंप दिया जाएगा। मिर्जा जी, लेकिन शंभू राजा केवल 9 वर्ष के हैं। राजनीति में इंसान की उम्र नहीं देखी जाती। मिर्जा जी, आप कतई फिक्र ना करें। शंभू राजा हमारी पनाह में महफूज रहेंगे। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी
हमारी। हम एकलिंग जी की बेल उठाकर शपथ लेते हैं कि आपके शंभू राजा हमारी पनाह में महफूज रहें। आप एतबार रखिए। और अगर हम ना कहते हैं तो? ना कह दीजिए राजा साहब। मिर्जा साहब, तोपों का रुख राजगढ़ की तरफ मोड़ दिया जाए और सारी फौजों को हुक्म दे दीजिए कि इनके मुल्क का एक एक जर्रा हमारे घोड़ों की टॉपों के नीचे रौंद दिया जाए। ये घाटी से बना हुआ हमारा स्वराज्य है। उसे जीतना तो छोड़ो, उसकी कल्पना करना भी असंभव है आपके लिए। होशियार! माताश्री, आप अभी भी जाग रहे हैं? हमें नींद नहीं आ रही है। ऐसा नहीं करते, सो जाइए। लेकिन आप भी तो नहीं सोए। आप क्यों जाग रही हो माताश्री? पता नहीं। पिताश्री को देखने के बाद ही मुझे नींद आएगी। आप भी यही सोच रही है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। पिताश्री! पिताश्री! शंभू बेटा, शंभू बेटा, आप अभी तक जाग रहे हैं? हमें नींद नहीं आ रही थी और खबर मिली थी कि आप आ रहे हैं। लेकिन इतनी देर तक जागना ठीक नहीं। जी, आप नहीं रहते तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या हो रहा है। पिताश्री, क्या आपने राजा मिर्जा के डेरे पर सुरंग लगा दिया है? हाँ, हमने लगा दिया। फिर धमाका कब होगा? बहुत जल्द। हमें पता था। हमारे पिताश्री बहुत बहादुर हैं और राजा मिर्जा से अधिक ताकतवर है। तलवार हमें दीजिए। जगदम्ब। जगदम्ब। चलो, अब आप भी शांति से सो जाइए। जी। पिताश्री, एक बात पूछे? पूछिए। पुरंदर पर तोप चलाई गई थी। हमारा जन्म महल तो ठीक है ना? उस पर तोपों की बरसात नहीं हुई ना? नहीं। चलिए अब सो जाइए। जी। आप क्यों जागती रहती हैं? आप तो जागती हैं ही, पर आपकी वजह से शंभू राजा भी नहीं सोते। मतलब मेरे आने जाने का समय नहीं जानती क्या आप? हम एक बार निकल गए तो हमें आने में रात हो जाएगी या प्रभात का सूरज, ये हम नहीं बता सकते। खाना परोस दूं? नहीं, हमें भूख नहीं है। थोड़ा ज्यादा थक गए हैं इसीलिए। कोई अनहोनी घटी है क्या? बिल्कुल नहीं, बस यही आना जाना, भाग दौड़। आप तो एक ही सांस में राजगढ़ चढ़ जाते हैं। आप ये जो दौड़ धूप की वजह बता रहे हैं वो कुछ ठीक नहीं लग रही। रानी सगुना, एक काम कीजिए,
कल सवेरे हमें जल्दी नाश्ता दीजिएगा। आपने कोई भी विरोध प्रदर्शित ना करते हुए 23 किले और 4 लाख एकड़ का प्रदेश उन्हें दे दिया। उन्हें शक नहीं हुआ क्या? नहीं, एक दो बार शंका प्रदर्शित की, पर हम उन्हें बेखबर रखने में यशस्वी हुए। वो मूर्ख बने, हमें संतोष हुआ। अब मिर्जा का मुगल सेना विभाजित होगा। हर एक किले पर 1,500 का सैनिक, मतलब 23 किले पर 40,000 सैनिक तैनात करेंगे और 4 लाख एकड़ के बंदोबस्त के लिए 10,000 सैनिक, मतलब कुल मिला के 50,000 सैनिक विभाजित होंगे। हाँ, मिर्जा के पास रहेगा केवल 30,000 का सैन्य, और 30,000 के सैन्य को हम आसानी से हरा सकते हैं। बड़ी संख्या का डर अब खत्म हुआ, और उसमें शंभू राजा ने 5,000 की मनसब और खर्चे के साथ जागिर ली है। पर आप उनको राजनीति में इतना जल्दी क्यों ला रहे हैं? दूसरा पर्याय था ही नहीं रानी माँ। मनसब भले हो 100 बरस के लिए, पर लड़ने के लिए हम ही जाएंगे। फिर ठीक है। और कोंकण की तलहटी और बालाघाट के 9 लाख एकड़ का प्रदेश हमने हासिल किया है। 4 लाख? मतलब हमने उन्हें कितना दिया? 4 लाख एकड़ का प्रदेश और 5 लाख एकड़ का प्रदेश। ये हमारा फायदा। इसके अलावा मुगल सैन्य ने विजापुर का प्रदेश जीता है, फिर भी वो हमारे ही कब्जे में रहेगा। मतलब प्रदेश जीतने के लिए मुगल सैनिक मरेंगे, पर कब्जा होगा आपका। बहुत खूब। पर मिर्जा जैसे पुराने राजनीतिज्ञ को ये चाल समझ में नहीं आई? नहीं, हम 23 किले दे रहे हैं, ये सुन के वो उसी में खुश हो गए। इतना बड़ा यश, और वो भी एक भी मुगल सैन्य खोए बिना। वो पागल हो गए सब। बाद में जो भी हम कहते गए, उस सब में वो हामी भरते गए और फंस गए। मतलब जो आपने तय किया था वो आप करके आए हैं। जी रानी माँ, और इस मिर्जा को स्वराज्य पर हमला बोलने की बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये मिर्जा इसमें जरूर मरने वाला है, बिना तलवार के। ये तो तभी तय हो गया था जब वो मुगलों के शरण में गया था। इस संधि की वजह से मिर्जा राजा की छावनी में उत्साह शुरू हो गया। इसमें मिर्जा खुद भी खुश कि शिवाजी सबको मिलने जाते वक्त हथियार लेके जाता है, सिर्फ मुझे ही मिलते वक्त वो निहत्था आया था। पर अब किले उसके कब्जे में देने पड़ेंगे। कोंधणा में कब्जा दे के आया। पर रानी माँ, एक बात में मिर्जा ने हमें हरा दिया। कौन सी बात? और आपने अभी तक हमें बताई नहीं? रानी माँ, हमने बहुत मना किया, बहुत ना कहा, पर मिर्जा ने सुना नहीं। मतलब? जब तक 23 किले उनके कब्जे में नहीं आ जाते, तब तक संभाजी राजा उनके साथ उनकी छावनी में रहेंगे। शिवाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने भगवान एकलिंग का घंट हाथ में लेकर शपथ ली। राजनीति की शपथ कोई मायने नहीं रखती। हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। पर हमने हामी भर दी है। वो एक महज बच्चा है। दूध पीने के बाद अभी भी पल्लू से मुंह पोंछते हैं। वो होशियार है, पर शत्रु के घेरे में भेजने योग्य है क्या? हमारे आदमी रहेंगे उनके साथ। तो फिर हम क्या बुरे थे शिवाजी? हम चले जाते उनके पास। रानी माँ, हमने जो भी निर्णय लिया है वो पूर्ण विचार करने के बाद लिया है। शंभू राजा 9 साल के हैं ही, पर उनकी समझदारी बड़ों जैसी है। उल्टा हमें उनकी मदद होगी। हाँ, पर वो बच्चे हैं। बच्चे हैं, पर
मिर्जा राजा की इस राजनीति में वो हमारा आधार बनेंगे। मुझे विश्वास है रानी माँ, इस उम्र में हम में जो समझदारी थी उससे भी अधिक समझदारी है उनमें। वे इस कार्य को भली भांति निभाएंगे। पर शंभू राजा को इस तरह राजनीति में लाकर उनका बचपन छीन जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? लगता है रानी माँ, पर स्वराज्य के लिए उन्हें यह करना है। युवराज हैं वो। महाराज ने मन में उन्हें मुगलों के डेरे पर भेजने का तय किया है। हम उन्हें जाने ही नहीं देंगे। एक तो हर तरफ मुगलों की सेना और उसमें हमारा छोटा सा बेटा। एक तो ये उनके खेलने कूदने के दिन है और उस पर नसीब में क्या है, दुश्मन के मुंह में जाना। स्वराज्य के लिए गिरवी रहना। एक तो वो गुस्सेल है, उनके हाथों से कुछ हो गया, उन्होंने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो कोई है क्या वहाँ जो उन्हें समझा सके? हाँ, सच में वो गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, कितना चिढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पर ठीक है, पर वहाँ ये सब नहीं चलेगा। और उन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा, कभी डेरा भी नहीं देखा, तोप दारू खाना उसके नजदीक भी कभी नहीं गए, और अब एकदम से डेरे में जाएंगे। उनसे ये सब नहीं हो पाएगा। और जामीन मतलब? महारानी साहिबा, रानी येसु, अब आप चाहिए, अगर कोई जरूरत हुई तो हम आपको बता देंगे। हाँ जी माताश्री। क्या करें हम अब? अब हमें एक ही रास्ता दिख रहा है। क्यों आए हैं? कुछ काम था आपसे। हम खुद व्यस्त हैं, आप बाद में आइए। ये आप क्या कर रहे हैं? हम पहिए के लिए अकुंडा बना रहे हैं। आप पहिया घुमाते हैं? कैसे घुमाते हैं? हमें भी सिखाइए ना। कल हम गढ़ पे ही खेलने वाले हैं, तब सिखाएंगे। हम घुमा पाएंगे? हाँ, घोड़ा सीखने से पहले आप ये सीखिए। इसमें बहुत दौड़ना पड़ता है। पर दिखाइए तो सही कि कैसे घुमाते हैं। ये तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। आप अब जाइए। हे भगवान, क्या हुआ? हम आपसे जो पूछने आए थे वो तो रह ही गया। गिरवी रखना मतलब क्या है? गिरवी रखना? गिरवी रखना मतलब किसी के पास से कोई चीज मिलने तक उसके बदले में रखी जाने वाली कोई अमूल्य चीज, उसे गिरवी रखना कहते हैं। क्यों? फिर आप ये पहिया नहीं घुमा पाएंगे। क्यों? येसु रानी, बताइए तो। हमने तो कह दिया, अब आप सब कुछ कह के देखिए। हमें इस बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं हम। शंभू राजा की जान को दांव पे रख। हाँ, क्योंकि वे उतने सक्षम हैं। और अगर वो उनकी बातों में फंस गए तो? नहीं फंसेंगे। जो लड़का कालोजी चोर का सटीक न्याय करता है, जो लड़का प्रजा के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए खुद भाग दौड़ करता है, जो लड़का लोगों को अर्ध वस्त्र देकर वस्त्र भंडार खुला कर देता है, अंबर खाने से अन्न बांटता है, वो बातों में उलझ जाएंगे। हमें नहीं लगता। और हम तो है ही, हम है ना, हम सिखाएंगे उन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। इसके अलावा मिर्जा राजा के बारे में अब हम पक्का जान चुके हैं। फिर क्यों वचन लिया मिर्जा राजा से? रानी जी, विश्वास दिलाने की ये एक रीत होती है, रिवाज है वो। भगवान एकलिंग जी की पिंडी के ऊपर का बेल पत्र उठाकर उसने शपथ ली है। जिस हाथ से उसने बेल का पत्ता उठाया, उसी हाथ से वो काशी विश्वेश्वर जाकर 90 मण सोने की माला अर्पण करने वाला है हमारी हार होने के बाद। पुतला रानी जो बोल रही है वो महत्वपूर्ण है। वो आते वक्त रास्ते में 3 महीने अनुष्ठान करके आए थे। हमें कल्पना है उसकी। 2 करोड़ के आसपास खर्च किया होगा यज्ञ पर, और सिर्फ हमको तकलीफ हो इसलिए 11 लाख लिंगों का नवचंडी यज्ञ। महाराज, जो हमारी जान पे बना हो वो राजकुमार शंभू से प्यार करेगा?
ये कैसे संभव है? वो है कौन प्यार करने वाला? हमारा रिश्तेदार या दोस्त? रानी जी, एक बात गौर कीजिए। हमें मिलने से पहले वाला मिर्जा राजा और हमें मिलने के बाद वाला मिर्जा राजा, उसमें बहुत फर्क है। महत्वपूर्ण यह है कि शाइस्ता खान का पत्र पढ़ने के बाद उसके मन में मेरे लिए जलती हुई यज्ञ की आग अब बुझने लगी है। समझिए आप। जब हमने स्वराज्य के बारे में हमारे विचार उन्हें बताए तब वो बहुत खुश हो गए। उन्हें उनकी गलती का एहसास हो चुका है। दगाबाजी तो वे पक्का नहीं करेंगे। तब भी हम हमारे बेटे को नहीं जाने देंगे। पर महाराज, एक राजा मिर्जा बदल गया मतलब दिलेर खान बदल जाएगा? शिवाजी, गले मिलते वक्त दिलेर खान ने आपको शक्ति से जकड़ रखा था और आपकी सांस को रोककर आपको मारने के प्रयास की खबर गढ़ तक पहुंच चुकी है। सच है न ये? जी रानी माँ। इसका मतलब शंभू राजा को अकेले छावनी में भेजने की परिस्थिति नहीं है। रानी माँ, मेरी बात तो सुनिए। महाराज, पंछी आकाश में उड़े उससे पहले ही आप उसकी पहचान पिंजरे से क्यों करवाना चाहते हैं? ये आपका मातृत्व बोल रहा है पुतला रानी जी। शंभू राजा गरुड़ है, गरुड़। हाँ, है वो गरुड़, लेकिन उनके पंख तो निकलने दीजिए, उनके नाखूनों में बल तो आने दीजिए। और शंभू राजा मानसिक रूप से तैयार हैं क्या? ये भी तो देखना चाहिए ना। रानी माँ, पर बहुत बड़ी राजनीति खेली है आपने, पर यहाँ पर थोड़ा फंस गए। रानी माँ, होशियार! बाल शंभू पे हमने बहुत अन्याय किया है, पर राजे आप उन्हें समझा दीजिए। हम उन्हें आपकी झोली में डाल रहे हैं। आप ही उनके माता और आप ही उनके पिता। सही। अगर आप आज होते तो आपने क्या किया होता? शंभू राजा को छावनी पर भेजा होता या रोक लिया होता? सही, आपने हम पर विश्वास किया होता ना? हाँ, किया ही होता। हमें पता है आप हम पे बहुत विश्वास करती हैं। इतनी बीमारी की अवस्था में भी आपने हमसे कहा था कि उस अफजल खान को सबक सिखाना। जरूर सबक सिखाइए। फिर हम पंचारती लेके महादरवाजे पे आपका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। ये जिगरा किसी के पास नहीं है। सही, आपने हम पर विश्वास किया होता ना? हाँ, किया ही होता। हमें पता है आप हम पे बहुत विश्वास करती हैं। इतनी बीमारी की अवस्था में भी आपने हमसे कहा था कि उस अफजल खान को सबक सिखाना। जरूर सबक सिखाइए। फिर हम पंचारती लेके महादरवाजे पे आपका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। ये जिगरा किसी के पास नहीं है। सही, उनका विश्वास है हम पर, तब भी शंभू राजा को भेजने के लिए उनकी हिम्मत नहीं होती। बताइए, सही बताइए, क्या किया जाए? शंभू राजा को मिर्जा की छावनी में भेजा जाए या नहीं? पिताश्री, शंभू राजा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता?
नहीं तो? आप मना कर रहे हैं, पर आपकी आंखों में दिख रही है। शंभू पिताश्री, राजा, हम नहीं गए तो क्या होगा? हमारा दिया हुआ वचन व्यर्थ हो जाएगा और मिर्जा मुगल सैनी लेके स्वराज्य में खून खराबा कर देगा। फिर हमें भी लड़ना पड़ेगा। हम लड़ेंगे भी, पर उसकी वजह से तकलीफ अपनी ही प्रजा को होगी और बारूद में हमने जो चिंगारी जलाई है वो बुझ जाएगी। अगर हमारे ना जाने से प्रजा को तकलीफ होने वाली होगी और आपके राजनीति में बाधा आने वाली हो, तो हम डेरे में जाने के लिए तैयार हैं। शंभू राजा। पिताश्री, आप हम पर जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उस लायक समझ रहे हैं, और क्या चाहिए? शंभू बेटा, 1 लाख सैनिकों के बीच हम एक ही व्यक्ति का सैन्य भेज रहे हैं। 1 लाख खूंखार सैनिकों के बीच अकेले जाने वाले शंभू राजा आप ही पहले हैं। मुगल आपको सलामी देंगे, पर आपको अकेले ही। उन 1 लाख पर आप अकेले ही भारी पड़ोगे, यह हमें विश्वास है। शंभू बेटा, आपका हुनर हमने जान लिया है, परख लिया है। पिताश्री, हम आपकी परख को सार्थक करेंगे। हम मुगल डेरे में जरूर जाएंगे, रहेंगे, क्योंकि हम बहादुर पिताश्री के बहादुर बेटे हैं। बेटे? अब आप शूर पिताश्री के शूर छावा हैं। हम शूर पिताजी के शूर बेटे हैं।